रामायण काल का पहला बलिदानी कौन है? जटायु। गिद्धराज जटायु भी राम मंदिर की तरफ देख रहा है। थोड़ा देखिए कितना भाव विहीन करने वाला दृश्य है। और सेतु निर्माण के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया, वह गिलहरी का भी एक मूर्ति लगाई गई है। बहन और भाइयों, यह है भारतीय संस्कृति, कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति। ये कांग्रेस और आरजेडी कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं सिखा सकते। अगर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एनडीए की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है। एनडीए का रथ रुकने वाला नहीं है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, ये लगातार डबल स्पीड से, बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आ रहा कहने के लिए आया हूं, एक तरफ आपकी आस्था का सम्मान, विरासत को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है, और दूसरी तरफ विकास। आप बिहार के अंदर क्या नहीं है? आज बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर रेल की कनेक्टिविटी है, बिहार के अंदर मेट्रो का भी संचालन हो रहा है, बिहार के अंदर इन एयर कनेक्टिविटी के रूप में एयरपोर्ट पटना में, गया में, और आपके दरभंगा में भी है। बहनों और भाइयों, मैं कल काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे, और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं, अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का एकदम बदल चुका है, आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण, और तो आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था, पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा, यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से घर चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। मैं कल ही लखनऊ में एक दुर्दांत माफिया के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी हवेली बनाई गई थी, एकदम डीजीपी आवास के सामने। मैंने देखा, एक बार मैं उधर से जा रहा था, मैंने कहा हवेली किसने बनाई है? तो पता लगा कि एक माफिया ने। हमने कहा इसको कब्जे में ले लो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब्जे में ले रहे हैं। हमने कहा कब्जे में लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और बहनों और भाइयों, कब्जे में लिया गया, फिर उस हवेली पे बुलडोजर चलवाया गया।
और फिर उस हवेली पर हमने आवास बनाए, 72 गरीबों के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं। और कल उन सबको चाबी सौंप करके आया हूं मैं बिहार चुनाव में। ऐसे ही प्रयागराज में भी हम लोगों ने किया था। ये माफिया और इन पेशेवर अपराधियों को कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी चखाओगे तो इसकी कीमत चुकाओगे। बहनों और भाइयों, मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने भारत को बदला है। आज भारत में विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, गरीबों का कल्याण भी है। जो कार्य कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, 65 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर तो ही, बिहार के अंदर भी मेडिकल कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है और चिकित्सालयों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपके तो सांसद भी चिकित्सक हैं। उनके पूज्य पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी बहुत अच्छे चिकित्सक थे। हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप बिहार के अंदर वो सब कुछ है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ नींव का काम करेगी। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा। कहीं भी देश के अंदर जाइए स्वास्थ्य की सुविधा, कहीं भी देश के अंदर जाइए, बिहार का नौजवान अगर अपना राशन कार्ड लेकर के तमिलनाडु में जाएगा, कश्मीर में जाएगा, वहां भी उस बिहार के राशन से, राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप याद करिए, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल देना। ये कांग्रेस और आरजेडी की दलाली को मोदी जी ने जैसे पूरी तरह रोक दिया है। गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। ये मोदी जी को जो गाली देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनकी दलाली बंद कर दी और पैसा गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में सीधे जाने लग गया है। और बहनों और भाइयों, एक और यह सुविधा, और दूसरी तरफ याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है।
एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, श्रीमती रेणु देवी जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है, आपके बीच में रही हैं, सहज हैं, सरल हैं और बहुत ही उदारता के साथ लगातार मिलती है। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आज आया हूं, विशेष रूप से आया हूं कि रेणु देवी जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। कमल चुनाव चिन्ह पर जेडीयू हम एलपीजी और